दोस्तों, क्या आपको भी एनपीसीआई की नई गाइडलाइन या 2FA में किसी प्रकार की समस्या आ रही है? तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का कंप्लीट ट्रेनिंग वीडियो। ये हमने मेपल पे ओपन किया। हम इसे लॉगिन कर लेते हैं आईडी पासवर्ड के साथ। ये हमने लॉगिन कर लिया है हमारे आईडी पासवर्ड के साथ। अभी हम आ चुके हैं डैशबोर्ड पे। आपके सामने जैसे कि आपको कंप्लीट डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है। इसमें AEPS 1 और AEPS 2 मेपल पे में 2 AEPS के ऑप्शन अवेलेबल हैं। दोनों में से किसी भी AEPS के माध्यम से आप विड्रॉल कर सकते हैं। AEPS 2 में हम क्लिक कर देखते हैं कि किस तरीके से 2FA 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन काम करता है। ये AEPS 2 में मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद देखें आपके सामने AEPS 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ओपन है। इसमें आपको आपका आधार नंबर और मोबाइल नंबर एंटर करना होता है। एंटर करने के बाद जो भी बायोमेट्रिक आप यूज़ कर रहे हैं उस बायोमेट्रिक के ऑप्शन पे क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद देखें ये प्रोसेस हो गया है। मैंने अपना फिंगरप्रिंट लगा लिया है और कैप्चरिंग का प्रोसेस चल रहा है। साथ ही आप ध्यान दें कि NPCI की गाइडलाइन के हिसाब से आप अगर 3 बार गलत अटैम्प्ट करते हैं या ऑथेंटिकेशन फेल हो जाता है तो 24 घंटे के लिए आपका बायोमेट्रिक लॉक हो जाएगा। तो कृपया फिंगर को प्रॉपरली एंटर करें। जैसे कि आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, हमारा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब इसे हम क्लोज़ कर देते हैं। क्लोज़ करते ही हम अपने नेक्स्ट प्रोसेस में आ जाते हैं। हमारे सामने वापस से 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन दिख रहा है। अब हमें क्लिक करना है वापस से AEPS 2 में। AEPS 2 में क्लिक करते से हमारे सामने नॉर्मल विंडो ओपन हो गई है। ये आपको बहुत ही अच्छे से आती है। इस पर मैं एक AEPS से एक विड्रॉल कर लेता हूँ। आप भी यहाँ से एक AEPS विड्रॉल, जैसे ही आप किसी कस्टमर का विड्रॉल करते हैं तो विड्रॉल करने के बाद अब आपके सामने रिसिप्ट आ गई। विड्रॉल आपका सक्सेस हो या फेल हो, वो एक काउंट हो चुका है। ठीक है, मेरा ये सक्सेसफुल है। अब मैं इसे क्लोज़ करता हूँ। जैसे ही मैं क्लोज़ करूँगा तो आप देखें ये मुझे रिडायरेक्ट कर देगा वापस से 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन में। इसका मतलब ये है कि एक कस्टमर का मैं विड्रॉल कर चुका हूँ और अब ये दूसरे कस्टमर के लिए वापस से 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन मेरे सामने आ चुका है। अब मुझे वापस से 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करना होगा। साथ ही दोस्तों, ये जो लाइव हुआ है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये कैश विड्रॉल के लिए। अगर आप बैलेंस इंक्वायरी करते हैं या मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं तो वह निकल जाएगा, उसके लिए 2 फैक्टर की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि आपने 2 फैक्टर किया, उसके बाद आपने बैलेंस इंक्वायरी कर ली, फिर आपने मिनी स्टेटमेंट कर लिया, तो वापस से वो नहीं मांगेगा। जैसे ही आपने कैश विड्रॉल किया, अब कैश विड्रॉल सक्सेस है या फेल है, आपसे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन उसके बाद करना अनिवार्य हो जाता है। और यही प्रोसेस अभी कंटिन्यूसली सारी कंपनियों में लाइव है। आप पूर्णतः वीडियो को एक बार वॉच कर लें। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या होती है तो हमारे सपोर्ट नंबर पे भी कॉल कर या मैसेज कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही हमारा व्हाट्सएप का चैनल है, उसमें भी जुड़ जाएं ताकि आपको मेपल पे से जुड़े हुए नई जानकारियाँ, नए अपडेट्स प्राप्त होते रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।